नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज जो मेरा टॉपिक है आप देख सकते हो बोर्ड पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, स्कोर बूस्टर स्पेशल, हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस और लास्ट मिनट स्पार्ट रिवीजन। यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 यानी जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड एमपी बोर्ड, अलग अलग स्टेट बोर्ड है, तो उसके लिए लास्ट टाइम मैं रिवीजन लेके आया हूं। इस क्वेश्चंस के थ्रू आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो लास्ट टाइम में आप अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करें, हाई स्कोर कैसे लाएं, किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, वो सारे डिस्कशन मैं करूंगा और ये वीडियो आप जरूर देखना। अगर केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, केमिस्ट्री में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, तो लास्ट टाइम इस मौके को मत गवाओ। मैंने क्या किया है, कुछ समराइज किया है जो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते हैं और उसको डिफरेंट कंटेंट्स के फॉर्म में मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये मेरा मकसद यह है कि जो बच्चे लास्ट टाइम में क्वेश्चंस रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आ रही है, तो इस वीडियो को देखना, इस क्वेश्चंस को देखना, इस प्रश्न को आपको देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको हाई स्कोर केमिस्ट्री में गेन कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये किसी भी आपको ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल गेस पेपर आता है कि क्वेश्चंस दे दिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ये क्वेश्चंस मैंने जो डिजाइन किया है वो डिफरेंट मोड में है और देखना इस मोड से आप प्रिपरेशन करना और लास्ट टाइम में इसकी प्रैक्टिस करना। आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट हमारा जो कंटेंट है, फर्स्ट, आजकल ऐसा देखा जाता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक बुक फिजिकल इनऑर्गेनिक का है और दूसरा बुक जो है हमारा ऑर्गेनिक का है। तो सबसे ज्यादा जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं वो आ रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? ऑर्गेनिक से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास 50% क्वेश्चंस ऑर्गेनिक का है। तो सबसे पहला जो कंटेंट है, नेम रिएक्शंस। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है, जिसको हिंदी में नाम के साथ जो अभिक्रिया होता है, जैसे फिंक्लिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शंस, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो पहला टॉपिक नेम रिएक्शंस। जितने रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक जगह समराइज कर दिया है। सेकेंड जो कंटेंट है, डिफरेंस। लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में क्या अंतर है, SN1 SN2 में क्या अंतर है, तो इस तरह से डिफरेंसेस। तीसरा डिफिनेशंस, परिभाषा, मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये डिफिनेशंस तीसरा कंटेंट। फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, परासरण दाब का क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ फॉर्मूला, कुछ यूनिट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मोलर कंडक्टिविटी का क्या है। न्यूमेरिकल्स को भी मैंने इंपॉर्टेंट 10 न्यूमेरिकल्स मैंने गेस किया। इस न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करना, जरूर एग्जाम्स में आएंगे। लॉज, हेनरी लॉ क्या होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियम्स, हेनरी का नियम क्या है, रॉल्ट्स का नियम क्या है। टेस्ट, एल्कोहल का टेस्ट क्या है, अल्डिहाइड कीटोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो कुछ टेस्ट इंक्लूड किया गया है। स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स गिवन होगा, पिक्रिक एसिड्स, सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन, तो उसके स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के IUPAC नेम। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं। पहला नेम रिएक्शंस, डिफरेंसेस, डेफिनेशंस, फॉर्मूला, यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स, लॉज, टेस्ट, स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। द फर्स्ट, चलिए यूनिट्स में आते हैं। देखिए यूनिट्स हमें क्या याद रखना, सेल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए। सेल कांस्टेंट जो होता है लेंथ और एरिया के रेशियो को बोलते हैं। यानी सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो मैं एक समझा देता हूं। लेंथ का सेंटीमीटर और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो यूनिट्स होगा वो सेंटीमीटर -1 हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट्स क्या होता है,
रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका हम बोलते हैं कि ओम होता है। रेजिस्टेंस प्रतिरोधक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और याद रखना रेट कांस्टेंट। अभिक्रिया दर जो हम पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट जिसको हिंदी में कोटि, रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि जो हम बोलते हैं, तो कई बार पूछता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड माइनस वन। तो आपको क्या करना है कि रेट कांस्टेंट जो के होता है उसका यूनिट्स अलग अलग ऑर्डर का पढ़ना है, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो ये आपके यूनिट्स याद रखने हैं, जो एग्जाम्स में हमेशा आता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का इकाई क्या होगा, तो सेकंड इनवर्स होगा। तो इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज करते हैं नेथ ऑर्डर का, मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस वन और सेकंड माइनस वन, ये ध्यान रखना, इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये यूनिट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, लॉस याद रखना है। 3 नियम मैंने गेस किया है यहाँ पर, ज्यादा नहीं। एक तो हेनरी का नियम है, हेनरी लॉ, दूसरा रॉल्ट्स लॉ, तीसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और नेक्स्ट कोलरास लॉ। हेनरी लॉ हम जानते हैं कि जब किसी भी गैस को, जब ये आपकी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक्सप्लेन करता है, यानी जितना ज्यादा हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। यहाँ हेनरी लॉ का फॉर्मूला आपको पता होगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केच इंटू एक्स, यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा उसका मोल डिसॉल्व होगा गैस का। तो हेनरी लॉ। रॉल्ट्स लॉ भी आप जानते हो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से, जो हम पढ़ते हैं वाष्प दाब में, यानी वेपर प्रेशर जो है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 लॉ आपको याद रखना है, जितना ज्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ही ज्यादा एनोड कैथोड पर वेट डिपोजिटेड होगा। 2 लॉज पढ़ना होता है, फर्स्ट लॉ और दूसरा लॉ क्या है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो आज मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। कोलरास लॉ, कोलरास लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कोलरास लॉ। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब अंतर, ये तो हर एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। अंतर बताएं, अंतर ज्ञात करें। तो पहला अंतर पूछा गया है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। आपने पढ़ा होगा एफ ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ, तो एफ ब्लॉक में एक होता है 4F और एक होता है 5F। 4F को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और 5F को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम के बाद होता है, एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद होता है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में क्या अंतर होता है ये बताना है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया दर और अभिक्रिया क्या होता है ये बताना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या अंतर होता है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यानी आइडियल और नॉन आइडियल का मतलब आदर्श विलयन और अनआदर्श विलयन में क्या अंतर होता है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल हो गया आपका। डीएनए आरएनए में अंतर बताना है। प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में अंतर बताना है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर का हिंदी होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, सहसंयोजी संख्या, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ते हैं, सहसंयोजी यौगिक जो पढ़ते हैं, उसमें ये वर्ड आता है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेटिक्स का। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब किसी भी अभिक्रिया की आणविकता, और कोटि ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर को हम कोटि बोलते हैं, किसी अभिक्रिया की कोटि, यानी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या अंतर होगा। और मोस्ट हिटेड क्वेश्चन, SN1 और SN2 में क्या अंतर होगा। तो याद रखना, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शंस, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में क्या अंतर है, आइडियल नॉन आइडियल, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। डी और एफ ब्लॉक को हिंदी इंग्लिश दोनों में वही बोलेंगे। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट, चलिए, जो सबसे ज्यादा कम से कम 15 नंबर का, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स है। कुछ ऐसे रिएक्शंस जो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर वेस्ट होते हैं। सबसे पहला रिएक्शंस याद करो, सैंडमेयर। मैं एक रिएक्शंस बता रहा हूं, सैंडमेयर रिएक्शन याद करो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है
इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं कॉपर का क्लोराइड CuCl और HCl, यानी ये पहला चैप्टर्स हेलो एल्केन्स बनाने का ये मेथड है, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो आपका सैंडमेयर, गैटरमैन, याद रखना जब कॉपर का कंपाउंड होगा तो सैंडमेयर और सिर्फ कॉपर होगा तो गैटरमैन, ये दोनों हेलो एल्केन्स बनाने का मेथड है। फिटिंग रिएक्शंस याद करो, बाइफिनाइल, ये भी हेलो एल्केन्स का है, बाइफिनाइल बनता है 2 मोल अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें, फिटिंग रिएक्शंस में इस तरह से 2 मोल क्लोरोबेंजीन का अगर हम लेते हैं तो ये कंबाइंड होके बाइफिनाइल बनता है, इस तरह से याद करो। मैं अभी आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो फिटिंग, वर्ज रिएक्शंस तीनों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस याद करो, यही है आपका प्राइमरी एमीन अगर हम लेते हैं, प्राइमरी एमीन अगर हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का और इस पर रिएक्शंस कराते हैं HNO2 से तो ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। फ्लिंकलिस्टन रिएक्शंस याद करो, क्लोरोबेंजीनिक एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाने का मेथड है। शॉर्ट रिएक्शन याद करो, RCl का रिएक्शन जब हम कराते हैं किसी मेटल के फ्लोराइड से AgF से तो क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोराइड में। फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, फिनॉल का भी पढ़ना है, हेलो एल्केन्स का भी, हेलो एरीन्स का पढ़ना है तो सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ईथर बनाने का मेथड विलियमसन सिंथेसिस याद करो, एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शंस, एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शंस हम किससे कराते हैं, सोडियम एल्को ऑक्साइड से, तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनता है। फिनॉल का रिएक्शंस है राइमर टाइमन रिएक्शंस, फिनॉल का रिएक्शन जब कराते हैं क्लोरोफॉर्म KOH से तो बनता है ये राइमर टाइमन रिएक्शंस। नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड में पिक्रिक एसिड और डाइल्यूट्स में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। चलिए रोजेनमेंट रिडक्शन याद करो, ये बनता था याद करो, रोजेनमेंट रिडक्शन ROCOCl, इसका रिएक्शंस कराते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम सल्फेट के प्रेजेंस में तो ये बनता है अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड बनाता है। क्लेमेंसन, और ये दोनों आप याद रखो, अल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में चेंज करता है, अल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज करता है, एल्केन में। कफलिंग रिएक्शंस एमीन्स में पढ़ना है जहां पर डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस फिनॉल से कराते हैं और डाई बनाते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शंस 1 डिग्री एमाइन CaCl3 और KOH के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाता है, 1 डिग्री एमाइन का है, याद रखो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शंस देता है, याद रखना है। 2 मोल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का लेते हैं तो 1 मोल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो फॉर्मेट बनेगा, और 1 मोल का क्या होता है, रिडक्शन। जो अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं वो देता है कैनिजारो, और जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वो देता है अल्डोल। हेलोफॉर्म रिएक्शंस, गैटरमैन कॉच रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और देखना यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, एस्टर बनाने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जब भी हम कोई एमाइड लेते हैं तो एमाइड का रिएक्शंस NaOH और Br2 से कराते हैं, NaOH और किससे, Br2 से, तो हमें मिलता है 1 डिग्री एमाइन, याद रखना। एमाइड 2 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, और ये रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड का है HBZ रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कुछ डिफिनीशंस हमें याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर डिफिनीशंस, कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन इसको बोलते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार पूछता है कि इसके मोनोमर बताओ, तो ये सब बहुलक है, सबके सब पॉलीमर है। इसका भी डेफिनेशंस, 1 मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हैं, और उससे जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 इलेक्ट्रोलाइट को, यानी 1 इक्विवेलेंट को जब हम 1 इक्विवेलेंट का बिलियन बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, और उससे जो कंडक्टिविटी होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेफिनेशंस याद रखना है। फॉर्मूला याद करो, मोलर कंडक्टिविटी का होता है K × 1000 डिवाइडेड M। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का होता है K × 1000 अपॉन N। तो ये हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला आप याद करो, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम।
मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं मोललता, मोलरता, सहसंयोजी संख्या क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। और याद रखना विटामिन के आपके नेम भी याद रखना है, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, और उसके बाद उसके डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिजीज होता है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। विटामिन के नेम टेबल याद कर लेना जो एनसीईआरटी में दिया है। विटामिन ए का नेम रेटिनॉल है, उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है। विटामिन B1, B2, B3 ये पूछे जाते हैं। दो तरह के विटामिन होते हैं ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। चलिए नेक्स्ट, अब लॉन्ग क्वेश्चंस याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करो और कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। और उसके स्ट्रक्चर्स याद रखना। इसमें बेसिकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अच्छे से पढ़ लेना, उसके स्ट्रक्चर्स के, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, गैल्वेनिक सेल और उसका वर्किंग। नेक्स्ट गैल्वेनिक सेल क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या है। उसके बाद रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका फॉर्मूला, ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, अब देखो ध्यान से। पहला जो न्यूमेरिकल्स है इसमें मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब निकालने हैं हमें। रिमेंबर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोलेलिटी क्या है, मोलेलिटी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पार्शियल प्रेशर, सेल पोटेंशियल, टॉलेंस रिएजेंट्स, ल्यूकस रिएजेंट्स, हेंसबर्ग रिएजेंट्स, हाफ लाइफ, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का आर्हेनियस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। बेंजल्डिहाइड याद रखो, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर हम CHO लगाते हैं तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स, बेंजामाइड, एस्प्रिन, पिक्रिक एसिड, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनॉल। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।